जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीन भारत का इतिहास। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगॉट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने तैयार किया। इतिहास के बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अधैतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को अधैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे तक को ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। प्रागैतिहासिक काल के समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अधैतिहासिक काल के समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध था किंतु अपठनीय था, यानी पढ़ा नहीं जा सकता था। लिखित साक्ष्य था परंतु पढ़ा नहीं जा सकता था उसको। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध थे, यानी लिखा भी हुआ था और उसको पढ़ा भी जा सकता था। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे?
स्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस धर्म से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। शुंग काल का मानव ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। एक लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? एक लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रोहेल्ला के नाम से। रोहेल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। प्रमुख अभिलेख व शासक के बारे में कुछ जानते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल शासक था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सियुकी में। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? सियुकी में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तुगलक ने
इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। फाहियान का समय रहा 399 से 1414। भारत दशा का विवरण। भारत दशा का विवरण यानी रचना है। यात्री विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इस इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद यानी राजमहल को देवनिर्मित बताया। ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं। ह्वेनसांग का समय रहा भारत में 629 से 645 ईस्वी। इसने रचना की थी सीयू की। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग यानी 673 से 675 ईस्वी भारत में समय बिताया इसने। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक की आत्मकथा। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इत्सिंग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस तरह से जीके का इतिहास का एक पार्ट हमने क्लियर कर दिया है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।